तो दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और हमारे सामने मंथली टाइम फ्रेम का एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ओपन है। नीचे हमने आरएसआई और यहाँ पे वॉल्यूम बार लगा रखा है। चलते हैं, सबसे पहले इस कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं और उसके बाद आकर इस चार्ट के ऊपर आप डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये कंपनी जो है कारोबार करती है आईटी सेक्टर के अंदर। और यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे कि आईटी एंड बिजनेस सर्विस के अंदर इनका 72% का जो है रेवेन्यू यहाँ से आता है। और इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विसेज 16% का, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म 12% का। दोस्तों जब भी चार्ट ऑफ द वीक हम एनालिसिस करते हैं तो एक चीज याद रखिए कि थोड़ा सा बोर होता है। ऐसा लगता है कि सर ये फुकट की चीजें बोर कर रहे हैं, बट चार्ट ऑफ द वीक में हमारा होल्डिंग पीरियड थोड़ा लंबा होता है। और अगर हमें फंडामेंटल चीज पर विश्वास रहेगा तो हम उस चीज को होल्ड करके बैठ सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसलिए जब भी चार्ट ऑफ द वीक पर हम डिस्कशन करते हैं तो हम होल्डिंग पीरियड ज्यादा रखते हैं और हम फंडामेंटल भी बताते हैं, ताकि आप लोग उसके ऊपर विश्वास रखें, उस कंपनी के भरोसा रखें, उस पर, उसके रेवेन्यू और उसके ग्रोथ पर भरोसा रखें। तो यहाँ पे देखिए ज्योग्राफिकल स्प्लिट अगर देखें FY 22 का, यहाँ पे जो डाटा हमें अवेलेबल है, अमेरिका से 56%, यूरोप से 27% और इंडिया से 4%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 30%। तो इंडिया का जो बिजनेस आप देख पा रहे हैं 4% के आसपास है। ठीक है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आएगी कि इनका जो 50 अकाउंट्स है जो कि फॉर्च्यून 500 के अंदर हैं, उनके अकाउंट से ही मेजर जो रेवेन्यू इनका 44% रेवेन्यू आता है इनका, ऐसे 50 अकाउंट से जो कि फॉर्च्यून 500 के अंदर शामिल है। तो इनका मतलब है कि इनका जो बेस है काफी मजबूत है इस कंपनी का। और रेवेन्यू जो आता है इनका, आप देख रहे हैं कि फॉर्च्यून 500 में जो लोग शामिल हैं उनके अकाउंट से, 50 अकाउंट से 44% का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये कंपनी जो है इसका होल्डिंग शेयर पैटर्न कैसा है और यहाँ पे किस तरीके से जो है हमें काम करना है, सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी का जो मार्केट कैप है 3,97,000 करोड़ के आसपास है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। करंट प्राइस 1,466 के आसपास, 1,016 के आसपास इसका 52 वीक लो है और 1,510 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। दोस्तों जब ये 1,1100 के आसपास आया था तब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। डिविडेंड यील्ड कंपनी देती है 3.27%, यानी कंपनी ने अगर कुछ भी अप्रिसिएशन प्राइस में नहीं भी होता है तो डिविडेंड आपको 3.27% के आसपास मिलेगा। एवरेज पी 16.7 है, जो कि इस वक्त आपको 25.8 के आसपास का पी पे मिल रहा है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 23% के आसपास है इस कंपनी का। और आरओसी जो है 28.3% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर आप देखेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू 1,996 के आसपास, यानी 1100 के आसपास इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है। और ये 1466 के आसपास आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से थोड़ा सा जो है प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 60.8% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि अनप्लेज है, इन्होंने किसी कंपनी के किसी भी शेयर को गिरवी नहीं रखा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये डेब्ट फ्री कंपनी है। अब चलते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि भाई यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स का क्या डाटा यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो यहाँ आप देखिए कि 60.33% 2020 के अंदर भी इनकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी, जो कि अभी भी एज इट इज है। और उन्होंने थोड़े बहुत होल्डिंग को बढ़ाया ही है, घटाया नहीं, 60.82% के आसपास हो गया है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम करते हुए 24.92 से जो है 18.8% के आसपास कर लिया है। और डीआईज ने अपनी होल्डिंग को 10.25% से बढ़ाकर 15.62% के आसपास कर लिया है। एक चीज याद रखिए दोस्तों, फेड रेट कट करने वाला है। जब फेड रेट कंटिन्यूअस बढ़ा रहा था तो जो गोरे लोगों का पैसा निकल कर जो है बैंकिंग सेक्टर में जा रहा था, क्योंकि 8-9%, 7% का जब ऑलरेडी बैंक से ब्याज मिल रहा है तो आदमी रिस्क पे पैसा क्यों डालेगा। बट अब फेड रेट जब कट करना शुरू करेगा तो ये सारे स्टॉक्स के काफी चांसेस है कि और ऊंचाई पर ये जावे। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा और यही वजह है कि ये वीडियो में इतना डिटेल में बना रहा हूँ, आप लोग समझिए। अब चलते हैं चार्ट पर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था उसको देख लेते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट था कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम चलता है, आप लोगों को पता होगा कि एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम बीच में 2 महीना हमने उसको होल्ड रखा था, उसको हम 1 तारीख से अगेन इनिशिएट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। एमएसएम बुलेटिन में होता क्या है कि मैंने जो है हमारा
एक 5 लाख का पोर्टफोलियो बना रखा है, उस वक्त 1.5 लाख था, हमने थोड़ा उसको बढ़ाया है। 5 लाख का एक छोटा सा पोर्टफोलियो जनरेट कर रखा है हमने। उस पोर्टफोलियो के अंदर मैं बाइंग और सेलिंग करता हूँ और लर्निंग पर्पज से वीडियोस बनाता हूं, जो कि आप लोग उसको देख सकते हैं। और आप लोगों को मैं ये कहता हूं कि 25,000 का वर्चुअल पोर्टफोलियो आप बनाइए, बहुत से एप्लीकेशंस पे आपको वर्चुअल पोर्टफोलियो मिल जाएगा, और उस पर उसको ट्रेड करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, लर्न करिए कि मैं क्या ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, और मैं क्यों होल्ड कर रहा हूँ, और मैं क्यों उसको रिड्यूस कर रहा हूँ, या क्यों उसको इंक्रीज कर रहा हूँ पोजीशन को। ये सारी चीजें, साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं डे टू डे मार्केट के अंदर, जो आपको दिक्कतें आती है, उस सारी दिक्कतों का उसके अंदर आपको डिस्कशन होगा, और मैं हर एक चीज आपको डिटेल समझाता हूँ। प्राइस है 2,000 रुपीज, ठीक है। 2,000 रुपीज के अंदर आप उस कोर्स को बाय कर सकते हैं, और उस कोर्स को बाय करने के बाद आप जो है 2 महीने की वैलिडिटी के साथ उसके अंदर रह सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत जो है बेहतरीन रेट है, डिस्काउंटेड रेट पे ये अवेलेबल है दोस्तों। 2,000, मात्र 2,000 के अंदर आप इसको ले सकते हैं, और 2 महीने की वैलिडिटी है, तो पर मंथ आपको 1,000 रुपीज ही इसका कॉस्टिंग आएगा। तो आप जितने महीने चाहें आप 2 महीना 2 महीना करके ऐसा उसको बढ़ा सकते हैं वैलिडिटी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। MSM बुलेटिन प्रोग्राम का नाम है, आप जो है उसको ज्वाइन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जुड़िए हमारे साथ। वहां पर जो है आपको 25 के वर्चुअल मनी के साथ आना है, एक्चुअल मनी नहीं लेकर आना, रियल मनी। वर्चुअल मनी से आप कोशिश करिए सीखे, जब सीख जाएंगे तो आप रियल मनी अपना लगाना शुरू करिए दोस्तों। तो चलते हैं, आप देखते हैं चार्ट आज का। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देखेंगे 2021 9 मंथ के अंदर, यहाँ पे आप देखिए बहुत जो है इसने एक टॉप जनरेट किया था, और वो टॉप था लगभग लगभग, हम अगर देखें यहाँ पर, ये इस लेवल पे इसने एक हाई बनाया था। मैं आपको यहाँ पे डिटेल, ये इसने हाई बनाया था 1380 के आसपास, और उसको इस महीने इसने ब्रीच किया है। तो ये एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये चार्ट ऑफ द वीक नहीं है, बल्कि ये चार्ट ऑफ द मंथ है, ठीक है। ये एक्चुअली मेरे मन में ये था कि हर महीने एक चार्ट ऑफ द मंथ भी मैं आपको दूं, तो ये चार्ट ऑफ द मंथ है दोस्तों, ठीक है। पूरा महीना कंप्लीट हो गया, और एक अच्छे बेहतरीन कैंडल के साथ इसने इस कैंडल को जो है ब्रीच किया है, और यहाँ पर एक कप पैटर्न को जनरेट किया है, आप देख पा रहे हैं। तो इस कप पैटर्न को जनरेट किया, और एक अच्छा जो है RSI यहाँ पे ऑलरेडी है। 71 RSI जो है बहुत ही हाईली बुलिश माना जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि मंथली टाइम फ्रेम में एक कप फॉर्म हुआ है, और उस कप को बनने के लिए लगभग लगभग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 पौने 2 साल लगे हैं, और काफी ज्यादा कैंडल यहाँ पे एक्यूमुलेशन के दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि कब के बाद इसका टारगेट क्या हो सकता है। दोस्तों उससे पहले हम देखते हैं कि इसने अपनी करेक्शन कंप्लीट की है कि डायरेक्ट भागा चला जा रहा है। तो अगर हम कोरोना की इस चाल से देखें, यहाँ पे एक फीबो ड्रॉ करें, तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि अगर यहाँ से फीबो ड्रॉ करके यहाँ तक लेके जाए, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसने जब करेक्शन कंप्लीट किया है, इस लेवल पर जब ये आया था इस लेवल पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लेवल पर डबल बॉटम बनाया, 3 महीना यहाँ इंतजार किया, 50% का रिट्रेसमेंट किया। मंथली टाइम फ्रेम में अगर कोई स्टॉक 50% का रिट्रेसमेंट कर देता है, तो वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा करेक्शन माना जाएगा। इस टाइम पे जब सब छोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, तो यहीं कहीं मैंने जो इसको 1050 के आसपास जो है इसको मैंने वीडियो बनाया था, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बताया था कि ये एक अच्छा जो है बाय हमारा बन सकता है। और वो वीडियो अभी भी मौजूद होगा। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक ट्रेन लाइन भी ब्रीच हो रही थी इसी एरिया के अंदर, तो वो वीडियो मैंने बनाया था और आप लोगों को समझाया था कि एक अच्छा है। और बीच में मैंने बहुत IT सेक्टर की कंपनियों के बारे में बाकायदा एक सीरीज भी बनाई थी, उसमें सारी IT सेक्टर की कंपनियों के बारे में बताया गया था। जिनको याद होगा पुराने फॉलोअर समझ रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रीच किया, और इसी लेवल पे हमने इसको बाय करने की बात की थी, और अब आज हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो हम ऑलरेडी यहाँ पे 50-60% प्रॉफिट पे हैं, ठीक। अब यहाँ से ये बनता है चार्ट ऑफ द मंथ का जो है कैंडिडेट। तो चार्ट ऑफ द मंथ को हम कैसे ट्रेड करेंगे मैं वो बता देता हूँ, सारी चीजों को हटा दिया मैंने। देखिए इसका जो डीप है ना, यही इसका टारगेट है। तो पहले हम इसको निशानदेही कर लेते हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ पे इसका डीप देखते हैं हम। ये हमने इसको लगाया, ये हमने लगाया, और यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ से इसको हमको उठाना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट दोस्तों हाँ देखिए यहाँ से हमने इसको उठाया, और ये ब्रेकआउट पे यहाँ हमने रख दिया। तो हमारा टारगेट निकल कर आ रहा है 1860 का, यानी 1862। हम इसको 1800 ही पकड़ लेते हैं, जी टारगेट है हमारा, ठीक है। और हमारा SL जो बहुत छोटा सा SL रहेगा हमारा, मैं आपको SL भी बता देता हूँ। इस कैंडल का जो लो है दोस्तों, यही हमारा SL रहेगा। तो हमारा SL है
1280 के आसपास का हमारा एसएल है। ठीक है, तो एसएल अगर हम देखें अभी 1460 के आसपास का प्राइस है, 1280 का एसएल है, तो यहाँ पे 200 का एसएल है और जाने के लिए ऊपर हमारे पास जो है यहाँ पे 400 का, तो 1:2 का रिवॉर्ड बड़ा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो 1:2 के रिवॉर्ड पे अगर आप ट्रेड करते हैं जिसके अंदर एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं तो बहुत बढ़िया। अब एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि चार्ट ऑफ द मंथ का कॉन्सेप्ट कभी दिमाग में आपके शायद आया नहीं रहा होगा। ये बहुत कम यूट्यूबर्स इस टॉपिक पे बात करते हैं कि चार्ट ऑफ द मंथ भी कोई चीज होती है। बट अगर आप चार्ट ऑफ द मंथ जो है ट्रेड करते हैं ना दोस्तों, तो एक चीज याद रखिएगा ना कि आपकी एक्यूरेसी अगर चार्ट ऑफ द वीक में जो है 85% की है, तो चार्ट ऑफ द मंथ पे आपकी एक्यूरेसी 90 से 95% की बड़े आसानी के साथ हो जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा फंडामेंटल, अच्छा चार्ट अगर आप पकड़ते हैं तो आपकी 90% की एक्यूरेसी तो पक्की तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, डेली में आपकी एक्यूरेसी 75% आ सकती है, 80% आ सकती है। वीकली में आपकी एक्यूरेसी 80 to 85% आ सकती है, और मंथली में आपकी एक्यूरेसी दोस्तों 90% प्लस आ सकती है अगर आप ढंग से कारोबार करते हैं तो। ठीक है, इसके नीचे आता है तो एसएल आपको ले लेना है। 1280 का हमारा एसएल है, स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारा 1800 के आसपास का है। और अगर आपको पूरा टारगेट अच्छे से जो है निपटाना है कि मुझे पूरा टारगेट चाहिए, छोटे मोटे टारगेट में मैं खुश रहूंगा, तो आप मंथली जो है टाइम फ्रेम का लोअर लो जो है आप उसको जो है एज अ स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, ताकि अगर ये और भी ऊपर जाता है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो आपको जो है टारगेट पूरा मिलता रहे। देखिए यहाँ पे कोई भी महीने का लो कटा नहीं, आप देख पा रहे हैं, इस महीने का लो नहीं कटा है, इस महीने का लो नहीं कटा है, इस महीने का लो नहीं कटा है। क्लोजिंग बेसिस पे किसी भी महीने का लो कटा नहीं है। जो कोई भी स्टॉक अच्छे से बुलिश रहता है, नगेट्स मिल रहा है, देखिए लास्ट तक रुकने का ये फायदा होता है। तो ये फायदा मैं आपको दे देता हूं कि कोई भी स्टॉक जो है जब अच्छे से बुलिश रहता है तो मंथली टाइम फ्रेम का उसका जो हर कैंडल का लो जो है नहीं कटता है, क्लोजिंग बेसिस पे वो चलता ही रहता है। जैसे ही लो कटता आपका एसएल हिट हुआ, आप भाग लो। तो कई बार क्या होता है, 50% प्रॉफिट की जगह आप 500% तक के उस स्टॉक में बैठे रहते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ये स्टॉक 500% जाएगा, अपना तो टारगेट यहाँ है ही है टेक्निकल बेस पे। अब एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है आज के जमाने में कि ये जो भी मैंने स्टॉक आपसे डिस्कस किया, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। मेरी तरफ से कोई बाय सेल नहीं बताता हूं। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको सिर्फ टेक्निकल सिखाया जाता है, तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा, और मेरे बोलने पे आपको कोई भी काम नहीं करना है दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।